नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने 3 वीडियो के थ्रू एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड के बारे में देखा। ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम एमएस वर्ड के फंड की सारी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। हम इसमें ये भी जानेंगे कि फंड की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। हम इसमें ये भी सीखेंगे कि जो टेक्स्ट है उसको कलर करना, शेडिंग देना, ठीक है, उसके फंड को फैमिली को एडजस्ट करना, साइज एडजस्ट करना, ये सारी चीजें ऑप्शन के साथ साथ हम उनके शॉर्टकट के थ्रू भी सीखेंगे। सबसे पहले ऊपर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी। जो फंड की डिफॉल्ट फंड स्टाइल होती है वो क्या होती है? कैलिबरी बॉडी होती है। इसका क्या यूज है? जैसे हमने पहले भी बताया कि जब किसी फंड पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तो पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। हमने सेलेक्ट कर लिया अपने कंटेंट को। इसके डाउन एरो, आपको एक एरो दिख रही होगी डाउन एरो, इसमें हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए हमारे पास एक बॉक्स खुल के आ गया जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंड्स दिए हुए, जिसपे हम हवर करते हैं वो चीजें दिखाई दे रही हैं। देख पा रहे हैं आप? अभी हम इस पे आकर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए फंड की हमारी स्टाइलिंग बदल गई। अगर हमें इसे साइज एडजस्ट करना है तो उसके बाद जस्ट सेलेक्ट करते ही देखिए एक बॉक्स खुल करके आ गया। जैसे जैसे हम साइज पे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा फंड का साइज बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट वन, इसके बाद देखिए ये दो ऑप्शन, ये दोनों साइज के ही ऑप्शन है। इसको बोलते हैं इंक्रीज फंड, इसको बोलते हैं डिक्रीज फंड साइज। ठीक है, इससे फंड की साइज को इंक्रीज करते हैं और इससे फंड की साइज को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। करके देख लेते हैं। इसी कंटेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसे जैसे क्लिक करें फंड की साइज बढ़ रही है, जैसे जैसे यहाँ क्लिक करें फंड की साइज घट रही है। यानी फंड को क्या करता है? डिक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है। ठीक है, होता क्या है कभी कभी मान लीजिए हमने लिखा, अब कुछ हेडिंग बनानी है। सपोज मुझे यहीं पे हेडिंग लिखना है एक, इसको लिखना है DEFAUL, डिफॉल्ट फंड। ठीक है, अब इस डिफॉल्ट फंड को हम सेंटर में कर लेते हैं। पहले तो सेंटर में करने के लिए क्या है अभी हम बताएंगे। फिलहाल हम इस पे क्लिक करते हैं, सेंटर में हो गया। ठीक है, इसकी फंड स्टाइल बदल लेते हैं। कैलिबरी कर लिया, इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं। ये क्या हो गया हमारा? कैलिबरी। अगर इसी फंड को हमें बोल्ड करना हो, ठीक है, हम सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। देखिए बोल्ड पे क्लिक करते ही हमारे फंड की थिकनेस क्या होगी? बढ़ गई। तो बी का मतलब क्या है? फंड को बोल्ड करना। अगर फंड को हमें टिल्ट करना है, टेढ़ा करना है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आई पे क्लिक करते हैं। ये क्या हो गया? अब फंड क्या हो गया? टिल्ट हो गया ना। फंड को इसको बोलते हैं इटैलिक करना। अगला ऑप्शन देखिए, जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग बनाया, इसको मुझे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए ऑप्शन देखिए यू लिखा है, इस पर क्लिक करते ही एक डिफॉल्ट अंडरलाइन आ गया। इससे क्या होता है? हम फंड को अंडरलाइन कर सकते हैं। अभी ये देखिए हर एक ऑप्शन में एक सिंगल ऑप्शन है, ये भी सिंगल ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ एक एरो की लगी हुई है। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं इसके साथ और भी हमारे पास अंडरलाइन होंगे। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं देखिए एक एक ऑप्शन दिए, अलग अलग तरीके की अंडरलाइन दिख रही है आपको। और भी अंडरलाइन चाहिए तो मोर अंडरलाइन पे चले जाते हैं। यहाँ अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से जब इसको हम नीचे कर्सर को करेंगे तो देखिए बहुत सारी अंडरलाइन आ गई। इसमें से आप पिक कर सकते हैं। हमने इसको पिक किया, ओके पे क्लिक किया, देखिए वो अंडरलाइन आ गई कि नहीं आ गई। अंडरलाइन का कलर भी हम दे सकते हैं। फिर उसी अंडरलाइन ऑप्शन पे जाएंगे, अंडरलाइन कलर पे जाएंगे। अगर मुझे रेड देना है, मैंने रेड पे क्लिक कर लिया। ठीक है, इससे अंडरलाइन की कलरिंग भी हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अचानक हमें लगा कि यार जो ये हमने सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या है? गड़बड़ है। तो क्या हम उसे इरेज कर देंगे? इरेज कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गलती क्या थी। उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। इस पे क्लिक करते ही आप देखिए कंटेंट हमारा क्या होगा? बीच से एक लाइन चलेगी जो उसको क्या कर दी? कट कर दी। इससे मुझे ये पता चलता है ये कंटेंट हमारा पहले था और क्या है? गड़बड़ हो चुका है। क्लियर है? आगे एक दो और ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट क्या है? जैसे चलिए हम इसी थीम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट इफेक्ट पे जाते हैं। ये भी अलग अलग क्या है? फंट स्टाइल्स है। इस पे हमने क्लिक किया, जिस पे हम हवर कर रहे हैं अलग अलग स्टाइल दिख पा रही है आपको। चलिए हम इसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इस पे स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे तो क्लियर होगा। देख रहे हैं अलग से स्टाइल होगी। इसकी भी प्रॉपर्टी को हम अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए, इसकी आउटलाइनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर मुझे रेड देना है, रेड दे दिया। ठीक है, इसमें लिया होगा आपको शैडो ऑप्शन, कौन सा शैडो देखना चाहते हैं। देखिए जिसपे इसमें हम हवर कर रहे हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी दिख रही है ना। स्लाइटली चेंजेस आपको दिख रहा है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी सारी प्रॉपर्टी आप एक एक करके चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। अब ग्लो वाले ऑप्शन में जाते हैं। देखिए अलग अलग तरीके का ग्लो दिख रहा है। ठीक है ना, ये होता है क्या? हमें स्टाइलिंग करने के काम आता है। क्लियर है? इसके बाद हम एक और दो और ऑप्शन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये जो लिखा ये कंटेंट, इसे मुझे क्या है? कलर करना है।
कलर करने का मतलब क्या है, जो ए लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं फंट कलर, इस ऑप्शन पे जाते हैं। अगर मुझे ग्रीन करना है, हमने ग्रीन पे क्लिक किया, कलर ग्रीन हो गया। इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मुझे मान लीजिए कि करना है ब्लू, ब्लू पे क्लिक किया, ब्लू हो गया। ठीक है, जिस कलर से आप इसको सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे वो कलर हो जाएगा। आप जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो, डॉक्यूमेंट को पढ़ते हो, तो कभी कभी आपको लगता है कि ये चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो, उसको हाईलाइट करते हो। उसके लिए भी यहाँ पे हाईलाइट ऑप्शन है। हाईलाइट ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है, येलो से करना है येलो से कर लीजिए। हम इसको सेलेक्ट करके किसी और कलर से कर लेते हैं। देखिए ये कलर हो गया, इससे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। चीजें क्लियर है सब कुछ। दो तीन ऑप्शंस और हैं। देखिए, एक ऑप्शन ये है जिसको बोलते हैं हम क्या, सब स्क्रिप्ट। एक ऑप्शन ये है जिसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद एक ऑप्शन और मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, जिसका नाम है चेंज केस। ये तीनों ऑप्शन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर है। हमने क्या बताया, यहाँ पे हम केस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, केस के बारे में। केस क्या होता है, जब आप लिखते हैं कंटेंट को, तो उसको लिखने के हमारे पास वेज, ठीक है ना। यहाँ पे हमें जो लिखने के वेज हैं वो कितने हैं, 5 हैं। पहले वेज के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस केस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस केस। क्लियर है। दूसरा जो होता है वो होता है अपर केस। क्या होता है, अपर केस। ठीक है। तीसरा जो होता है आपका वो होता है लोअर केस। चौथा जो आपका होता है जिसको बोलते हैं हम कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है। अगला जो होता है आपका, जो लास्ट होता है, उसको बोलते हैं टॉगल केस। क्या बोलते हैं, टॉगल केस। अब इसको समझते हैं। देखिए सेंटेंस केस क्या होता है, सेंटेंस केस कहने का मतलब क्या होता है, पूरे सेंटेंस का जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, क्या होता है सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर। ठीक है, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या हमने बताया, जैसे अगर सेंटेंस केस को समझना है तो सेंटेंस केस में एक कंटेंट को लिख करके देखते हैं। अगर मुझे लिखना है क्या, इंडिया इज द नेम ऑफ माई कंट्री। देखिए फुल स्टॉप लगा, यानी ये क्या हुआ, एक हमारा सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस का पहला वर्ड कौन सा है, इंडिया है। इंडिया का पहला लेटर क्या है, आई है। आई क्या है, ये कैपिटल में है। उसी तरीके से दूसरे के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या देखा, अपर केस। ठीक है ना। अपर केस का मतलब क्या होता है, ईच वर्ड, ईच लेटर आर कैपिटल। कैपिटल क्या होंगे, ये क्या है, अपर केस है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, सारे वर्ड जो है आपके, सारे लेटर्स क्या होने चाहिए, कैपिटल। जैसे अगर मुझे अपर केस में लिखना है, इंडिया इज द नेम ऑफ कंट्री, आई हो जाएगा, एन हो जाएगा, डी आई ए, इंडिया। ठीक है, फिर ये हो जाएगा इज, ये हो जाएगा द, ठीक है, नेम ऑफ माई कंट्री। क्लियर है। उसके बाद अभी देखा लोअर केस। ठीक है, लोअर केस कहने का मतलब क्या है, सब क्या होगा, सब सारी चीजें क्या होगी, स्मॉल लेटर में होगी। ठीक है ना, स्मॉल लेटर्स। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, पहले आई एन डी आई ए, इंडिया। ठीक है, इज द नेम ऑफ माई कंट्री। ठीक है। उसके बाद अगला केस क्या था हमारा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच वर्ड कहने का मतलब क्या है, हर वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। जैसे अगर इसी वर्ड को मैं लिखूं तो इंडिया ऐसे हो जाएगा, इज का आई कैपिटल हो जाएगा, द का डी कैपिटल हो जाएगा, एन का, नेम का एन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से एक आता है टॉगल केस। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, टॉगल केस के बारे में। ठीक है, ये टॉगल केस क्या होता है, हर पूरे सेंटेंस का जो वर्ड है, वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल होगा। जैसे अगर मुझे लिखना है इंडिया, तो आई स्मॉल हो जाएगा, एन डी आई ए, इंडिया। ठीक है, इज का आई और एस कैपिटल,
एन का ये एन स्मॉल हो जाएगा और ए और एम ई क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, यही सारे हमारे केसेस हैं। इनको भी हम डॉक्यूमेंट को प्रैक्टिस करके देखेंगे, अप्लाई करके कौन सी चीजें क्या है कैसे है। ठीक है ना, ये चीजें आपको क्लियर है? ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात किए हैं, इन सब चीजों के बारे में बात की है। ठीक है ना, ये कौन सा केस है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है हमारा, ये जो है हमारा सेंटेंस केस है। ये कौन सा हो गया, कैपिटल लेटर में यानी अपर केस है। ये स्मॉल लेटर में यानी लोअर केस है। ये क्या है, पहला लेटर कैपिटल यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड है। और जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, टॉगल केस। टॉगल केस क्या कहता है कि पहला लेटर स्मॉल होगा और बाकी सब क्या होगा, कैपिटल होगा। और दो चीजों के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। हम लोगों ने देखा सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट कहने का मतलब क्या, सुपर सा मतलब है क्या, ऊपर। ठीक है ना, जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको करने का क्या तरीका है, इसमें जो 2 लिखा हुआ है, जैसे ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये सारी चीजें क्या है, नॉर्मल कंटेंट से अपर सेक्शन में है। ठीक है कि नहीं, जो ये अपर सेक्शन में है क्या है, इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे लिखते हैं। जितने केमिकल फार्मूले हो गए, केमिकल फार्मूला आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे H2O का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला वाटर का है। उसके बाद आता है CH4। ठीक है, उसके बाद अलग अलग हम लिख लेते हैं NH3। अब देखिए इसमें का जो 2 है, इसका 4 है, इसका 3, ये क्या है, नॉर्मल कंटेंट के नीचे लिखा हुआ है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसे, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, इन्हें अभी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। आगे फिर अपने पेज पे हम उसके नीचे वाला सेक्शन पे चले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले क्या, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, उसका तरीका क्या, पहले ब्रैकेट लगाया a प्लस बी, फिर ब्रैकेट लगाया। अब मुझे 2 ऊपर लिखना है तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा, देखिए क्लिक करते ये ड्रैग हो गया, मतलब ये इनेबल है। 2 लिखा, फिर मुझे नॉर्मल अलाइन पे आना है। नॉर्मल अलाइन पे आने का मतलब क्या, फिर मैं जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। हो गया, इक्वल टू लिखा, फिर ए स्क्वायर, यानी फिर हमने इसको क्लिक किया, फिर इस पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस बी, अगेन इस पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने से क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, स्क्वायर, फिर इस पे क्लिक करते हैं, प्लस 2ab। क्लियर है, केमिकल फॉर्मूले की बात कर रहे थे जो, क्या था, H, उसके नीचे मुझे 2 लिखना है। 2 लिखने का तरीका क्या है, सब स्क्रिप्ट को यूज करेंगे। आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल जो कंटेंट है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो इसके नीचे हमारी पोजीशन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, डिसेबल होगा, वो हो गया। फिर अगला एक लिख लेते हैं, जैसे क्या है, CH4। ठीक है, 4 लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे, देन अगेन 4 पे क्लिक करेंगे, फिर मुझे नॉर्मल लाइन पे आना पड़ेगा। अगला एक और फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, NH3। NH तो लिख लिया, लेकिन 3 लिखने के लिए हम फिर इसका यूज करते हैं। इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही इनेबल हो गया। ठीक है, 3 हो गया। क्लियर, तो हम ऐसे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होते ही आप सबको इसको प्रैक्टिस करने के लिए सीट्स मिल जाएंगी, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे बात करते हैं केसेस के बारे में। ठीक है, इसके साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जैसे ये जो फंड है, इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देखिए केस वाले ऑप्शन पे चलते हैं, क्लिक करते हैं सेंटेंस केस। इसमें कोई बदलाव नहीं दिखा होगा आपको, क्योंकि अगर पहला वर्ड का जो पहला लेटर है, अगर इसमें पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, फुल स्टॉप से पहले देखिए ये भी है, यहाँ 2 चेंज हुआ है, 2 पे टी कैपिटल है। फिर अगर कहीं फुल स्टॉप है, इट के बाद W कैपिटल है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑलरेडी सेंटेंस केस में है। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को हम यूज करते हैं, लोअर केस। लोअर केस पे क्लिक करते हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरा जो ये पूरा हमारा कंटेंट है सब स्मॉल लेटर में हो गया, कहीं कैपिटल नहीं रह गया। उसके बाद अगला केस जो आता है आपका अपर केस। अपर केस में क्लिक करते ही देखिए क्या होगा, हमारा पूरा कंटेंट कैपिटल लेटर में हो गया, है ना।
इस सेलेक्ट करते हैं, इसको लोअर कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्लिक करते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्लिक करते ही आप देख पा रहे हो कि हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। ठीक है, अगला केस जो सबसे लास्ट है जिसको हमने बात किया था, टॉगल केस, हमने इस पे क्लिक किया और क्लिक करते ही देखिए पूरा कंटेंट का पहला लेटर हमारा कैपिटल हो गया, बाकी सब सॉरी पहला स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल हो गया। क्लियर है, इन सारे केसेस को हम समझ गए। फिलहाल हम इसे क्या कर लेते हैं, सेंटेंस केस में करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी एक ऑप्शन जो हम लोगों ने छोड़ रखा था इसमें, क्या ये फॉर्मेट पेंटर, ये क्या है, इसका यूज समझिए। सपोज मान लीजिए मैंने इस कंटेंट को सेलेक्ट किया, इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा ली, ठीक है, बढ़ा लिया, इसका कलर भी हमने कर लिया रेड ले लेते हैं। क्लियर है, इसको बोल्ड भी कर लेते हैं इस बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करके। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा कंटेंट है, बटन दैट सो एवरीवन, ये जो पहला यहाँ से पूरा हमारा पैराग्राफ है, इसकी भी स्टाइल ऐसी ही हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इस फंट में ऑप्शन में जाना होगा, साइज बढ़ाना होगा, कलर बदलना होगा। मैं कोई और तरीका है कि इसी को एक ही बार में जो ये स्टाइल है, इसी स्टाइल को मैं यहाँ अप्लाई कर दूं। तो फंट, ये जो फॉर्मेट पेंटर है वो उसका काम क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी की स्टाइलिंग को कॉपी करना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, फिर जिसको हमें करना है जहां तक मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। देखिए सेलेक्ट करते ही खुद से ही क्या हुआ, जैसा ये कंटेंट है वैसा हो गया ना। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है, अगर सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सीखा कि इस फंड की सारी प्रॉपर्टी को कैसे एडजस्ट करते हैं, फंड की फैमिली कैसे एडजस्ट करते हैं, साइज कैसे एडजस्ट करते हैं, फंड को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, केसेस के बारे में, ठीक है, फंड को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें सीखा। इसके अगले वीडियो में हम पैराग्राफ टैग के बारे में, इस पैराग्राफ के सारे टूल्स को सीखेंगे। इसमें देखेंगे लिस्टिंग क्या होती है, किस किस लेवल की लिस्टिंग होती है, अलाइनमेंट क्या होता है, हमारे पेज पे कंटेंट को कितने तरीके से रखा जा सकता है।